हेलो एवरीवन, 10 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो रिचर्ड रोबसन और सुसुमु कितागावा उमर एम यागी को। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को। हाल ही में कहाँ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुई है? तो अबू धाबी में। हाल ही में किसे बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। हाल ही में किसने यूपीआई के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल गिलास प्रमाणीकरण शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक और NPCI। हाल ही में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया? तो भारत। हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लासलो क्रासजनाहोरकाई को। लासलो क्रासजनाहोरकाई को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पणजी में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला टेम्पर्ड गिलास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के जलानाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओडिशा सरकार ने शक्ति
श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता किया? तो पंजाब। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया? तो अमित शाह। हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तो तुर्की में। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक का अनावरण किया। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी। तुर्कियों ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्लैकस्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और किसे MD नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्व शाह। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के कीर्ति निवासन इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का MDA नियुक्त किया है? तो के कीर्ति निवासन और इन्फोसिस सलील पारेख और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज सलीला पांडे और एक्सिस बैंक का जो है MDA नियुक्त किया है? तो अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है? तो किसने? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति पारित हुआ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकगिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अब स्पीडी फरवरी मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो इंदौर। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो समीर कनाडिया को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। स्पीडी फरवरी मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। सैन्य अभ्यास जलथल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी? तो तेलंगाना। किस राज्य पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की? तो जम्मू कश्मीर। ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक। DRDO ने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा। स्पीडी फरवरी मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला राज्य किसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की? तो बिहार। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? तो डिब्रूगढ़। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ उद्घाटित हुआ? तो गुजरात। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो हैदराबाद। स्टैचू ऑफ ऑनेस एकात्मकता की मूर्ति कहाँ स्थापित की? तो खंडवा मध्य प्रदेश में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।